झिंझाना में महमूद हसन सब्जवारी की दरगाह पर प्रतिवर्ष लगने वाले उर्स के मेले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा फिलहाल जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई। दूसरी ओर लगने वाले उर्स के मेले पर फिलहाल संकट के बादल छा रहे। झिंझाना के मोहल्ला शाह मुबारक निवासी रिजवान पुत्र शकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया कि खसरा नंबर 1990 कब्रिस्तान की भूमि और खसरा नंबर 2191 ग्राम झिंझाना वक्फ इमाम साहब की कब्रिस्तान की भूमि है, जहां मुस्लिम समाज के मृतकों के शवों को दफनाया जाता है। आरोपी की कस्बे के ही मोहल्ला नीला रोजा निवासी सफदर व शाह मुबारक निवासी नदीम मेला लगाने की फिराक में है, जबकि यहाँ कब्रिस्तान है और मेले के दौरान कब्रिस्तान की सुख शांति भंग होती है। शरीयत के हिसाब से भी कब्रिस्तान में मेला लगना गलत है। दूसरी ओर मेले के जिम्मेदार बाबर हुसैन और सफदर ने बताया कि मेला लगाते हुए 800 वर्ष हो चुके कब्रों की सुरक्षा की जाती है। का मेला लगता है यहाँ, इसको लेकर के बताया गया कि आपके द्वारा कोई रिट डाली गई है हाई कोर्ट में, क्या पूरा मामला है? जी हाई कोर्ट में रिट चल रही है इसकी। क्या नाम? मेरा नाम रिजवान है। अच्छा, पिताजी का नाम? शकील। जी। निवास स्थान बताओ। मोहल्ला शाहमुबारक जी, कस्बा झिंझाना। जी, तो ये विवाद ये चल रहा जी, ये कब्रिस्तान के नंबर है दोनों। और यहाँ पे जो मेला लगता रहा वो वेदी लगता रहा शुरू से। लोगों को भी, कस्बे वालों को ये पूरी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे ये लोग कहते थे कि मेला नंबर है ये, मगर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मेला नंबर नहीं है। दोनों कब्रिस्तान के नंबर है। और देखो कब्रें हैं जी, आप जानते हो, एक तो 1990, एक 2191 नंबर है। ये वाला 2191 है, ये वाला 1990 है। ठीक है। दोनों कब्रिस्तान के नंबर है। और जब भी मेला लगता है आपको पता ही है भाई, कब्रें पूरी जमी दोस्त कर दी जा। अच्छा जी, बेहरमती हो, सारे काम हो यहाँ, करीब करीब नशा, सारे काम उल्टे सीधे, नाच गाने सब हो। खास तौर से ये जी, और ऊपर से जाया जाता है इनके ऊपर। जी 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 जी, पैर रख के निकलते हैं, इनके ऊपर सामान लगता है जी। अच्छा जी, और बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे दफन है, जिनकी कब्रें हैं यहाँ। मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब, इमाम साहब, बड़ी बड़े अल्लाह वाले यहाँ दफन है जी। तो आपने बेहरमती होती है। क्या मतलब किस तरह का प्रार्थना पत्र वहाँ लगा है? हमने तो ये लगाया जी, रोक लगे इस पे और कस्बे वालों को सपोर्ट करे शासन प्रशासन जी। तो इस बारे में जो आपको जानकारी है, हाई कोर्ट में क्या कहा फिलहाल? हाई कोर्ट में इसमें पहली तारीख लगी हुई है, डीएम साहब से रिपोर्ट मांग रखी है जी हाई कोर्ट में। जी, नवाब नाम है मेरा, नवाब। सच्चाई आपके सामने है, चारों तरफ कब्रिस्तान है। यही चीज कोर्ट ने इनसे मांगा, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, जो इन्होंने बता रखा यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, यहाँ ऐसे ही मेला लगता है। जो कुछ है आपके सामने है, आप कैमरा घुमा के देख लो, चारों तरफ कब्रिस्तान है। और सबकी ये अंदर से खुशी है कि भाई यहाँ कब्रिस्तान में ये चीज ना लगे, कहीं और लगे वो अलग बात है, लगे या ना लगे। डॉक्टर मोहम्मद इनाम। डॉक्टर मोहम्मद इनाम कहाँ के रहने वाले हैं? झिंझाने से ही। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि देखो, ना ही हमें किसी से ऑब्जेक्शन है, ना कोई राड देने का मसला है कि दूसरे फरीक को ही लगा रहे हो, मुझसे जबरदस्ती हटाना चाह रहे हो। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि मेला लगाओ, कहीं भी लगो, लेकिन कब्रिस्तानों की जो जगह है उसमें मेला ना लगना चाहिए। यहाँ कब्रें सभी की है, पूरे कस्बे वालों की कब्रें की, मेरे अकेले की नहीं है यहाँ। और कब्रों को देखो, किसी की माँ की कब्र है, किसी के बाप की कब्र है, किसी के दादा की कब्र है, उसकी कब्र के ऊपर जब डीजे या नाच गाना बजाए वो बेहतर है। वो बिल्कुल गलत है, ऐसा होना ना चाहिए। कि कब्रिस्तान देखो, हमारे इस्लाम के अंदर जो हमारी कब्र है हम उसका एहतराम करते हैं, उसी के एहतराम की वजह से लोग यहाँ इकट्ठे होकर आते हैं, और उनके ऊपर नाच गाना अगर ऐसा हो तो ये बिल्कुल गलत है। शरीयत के अंदर भी गलत है और इंसानियत के एतबार से भी गलत है। हम इंसानियत के तौर से ही कहते हैं कि मेला लगाओ तो इसे जगह को छोड़ दो, कब्रिस्तान की कहीं भी लगाओ, सारी साल लगा रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जगह छोड़ दी जाए कब्रिस्तान होगी। मेरा नाम बाबर हुसैन, मैं दरगाह सैयद महमूद सब्जवारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सेक्रेटरी हूँ, दरगाह सेक्रेटरी कमेटी का, और खिदमती हूँ। लगता है उसका मेले पर ऑब्जेक्शन उठाया गया है। उनका कहना है कि भाई यहाँ कब्रें हैं, कब्रों पर आना जाना जो है वो शरीयत में और इंसानियत के नाते तो गलत है। क्या करेंगे? देखिए, इस चीज़ की वजह यह है कि यहाँ पर कोई मेला किसी तरह का भी कब्र के ऊपर नहीं लगता। सड़क के दोनों तरफ दुकानें लगती हैं और वहाँ कोई कब्र नहीं है जहाँ दुकानें लगती हैं। और दरगाह की अपनी निजी ज़मीन है जिसमें यह मेला लगाया जाता है। दरगाह सैयद महमूद सब्जवारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है और 859वां ये उर्स मुबारक मेला है आपका, जो हर साल इन्हीं तारीखों में लगाया जाता है। अब के
ये कावड़ यात्रा की वजह से और आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए और प्रशासन का ध्यान रखते हुए कि कावड़ में लगे हुए हैं, तो हमने ये मेला 15 दिन आगे बढ़ाया है ताकि दोनों कार्य पूरे हो जाएं। मेला इमाम साहब पीर का मेला भी हो जाए और कावड़ यात्रा में भी कोई वो ना आए। और ये मेला 859 वर्ष हो चुके हैं लगते हुए, और दरगाह की जो अपने नंबर हैं दरगाह के, उन्हीं नंबरों में मेला लगता है। जो कब्रिस्तान के नंबर हैं वो अलग नंबर हैं, उनमें मेला नहीं लगाया जाता। अभी नंबर अभी आपको याद है? जी, जो नंबर कब्रिस्तान का है वो 1990 है। जी हाँ, 1990 नंबर जो है वो कब्रिस्तान का नंबर है। और वो स्कूल जो हमारे यहाँ जय सीताराम स्कूल है उसकी दीवार के नीचे वो नंबर है, और उस नंबर पे मेला नहीं लगता। वहां से जो सीधी सड़क आ रही है अंदर से गांव से, वो रास्ता सीधा बाहर निकल रहा था। उस सड़क से उल्टी तरफ जो दरगाह का अपना नंबर है, दरगाह सैयद महमूद सफदरजंगी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, उन्हीं नंबरों पे ये मेला लगता है। और 859 वर्ष हो चुके। इस मेले में हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, पंखे चढ़ाते हैं। मेले को लगते हुए 859 वर्ष हो चुके। ये 859वां उर्स है आपका। अब कब है भाई? ये अब अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगा, और माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। जैसे शासन प्रशासन का आदेश होगा उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। ठीक है। हाँ, एक तो नाम। जी, मेरा नाम सफदर अली है। अच्छा, क्या जी, मैं दरगाह हज़रत इमाम साहब का खादिम हूँ, यहाँ की खिदमत करता हूँ मैं, बिना लॉस करता हूँ जी। तो यहाँ जो बताया गया है कि भाई कब्रों पे यहाँ मेला लगता है, आवागमन होता है कब्रों को लेकर के, एक वो इंसानियत और शरीयत के हिसाब से गलत है, तो क्या कहना चाहिए? इसमें मेरा कहना ये है, एक्चुअली में हम लोग भी मुसलमान हैं, हमें भी कब्रों के अंदर ही जाना है। इस चीज़ का हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि कब्र को खुर्द-बुर्द ना की जाए जी। और जिन लोगों ने ये याचिका दायर करी है वो खुद मेले लगाते हैं, मेला का ठेका लेने के लिए आए थे जी। नहीं दिया गया तो ये याचिका दायर कर दी उन लोगों ने जी। उनको ठेका मिल जाता तो वो इन्हीं कब्रों पे इसी तरीके से वो अपना यहाँ मेला लगता है दरगाह में। बहरहाल हर साल का कुछ ना कुछ मामूल बन जाता है जी। फिर जैसा उच्च न्यायालय से आपका ये हुआ है तो इंशाल्लाह बाहर हो जाएगा इंशाल्लाह जी। मेला किस समय लगता है यहाँ पे? मेला लगता है वो अब अगस्त में लगेगा इंशाल्लाह जी। अगस्त में? जी। अच्छा, इसके लिए प्रार्थना पत्र वगैरह दिया मेरा? जी, पूरी बाकायदा प्रशासन से इसकी इजाजत ली जाती है। उन्हीं के अंडर में मेले का आयोजन होता है जी। जैसा अभी 10 जुलाई, आज है 26 जुलाई हो चुकी, 25 जुलाई जी। तो क्या अब तक के लिए इसको प्रार्थना पत्र दिया गया है? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंशाल्लाह इसका अच्छा ही नतीजा आएगा इंशाल्लाह। उसी के बाद सब कुछ होगा, क्योंकि वहाँ का तो ऑर्डर मानना हम सब का कर्तव्य है, हम सब मानेंगे वहाँ का, तो जैसे भी होगा बहरहाल इसमें हम तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते जी। ठीक है।